हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में n+l रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम लोग थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, तभी आपको ये रूल अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम इसके बेस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि n+ रूल क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू इट, द सीक्वेंस इन विच वेरियस सबशेल आर फिल्ड अप कैन आल्सो बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ n+ रूल फॉर अ गिवन सबशेल। मतलब कि वेरियस सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, ये भी n+ रूल के ज़रिए हम समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जैसे हमने अबाव रूल में पढ़ा था कि अबाव ने जैसे बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, 2p में जाएगा। ठीक है, उसी तरह से n+l रूल भी हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में ही बताता है। तो मेन इसका प्रिंसिपल क्या है कि वो सबशेल जिनका n+ लोवेस्ट वैल्यू रखता है वो सबसे पहले फिल होगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा सबशेल्स का n+l वैल्यू सेम हो जा रहा है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबशेल में जाएगा जिनका n की वैल्यू लोएस्ट होगी। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिखा है, जो सबशेल है 1s, 1, 2p, 3s, 3p, इसके n की बात करें तो इसका n होगा 1, l हो जाएगा 0। इसका n होगा 2, l हो जाएगा 0। इसका n होगा 2, l हो जाएगा 1। इसका n होगा 3, l हो जाएगा 0। इसका n होगा 3, इसका l हो जाएगा 1। इसका n है 4, l हो जाएगा 0। n+l इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 4। इट मीन्स कि n+ रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा क्योंकि इसकी n+ की वैल्यू 1 है। उसके बाद 2s में जाएगा क्योंकि इसकी n+ की वैल्यू 2 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों का सेम हो गया, 2p और 3s का n+ सेम हो गया है। तो इसके रूल के हिसाब से अगर किसी दो सबशेल का n+ सेम हो जाए तो हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरते हैं जिसमें n की वैल्यू कम है। n की वैल्यू इसमें कम है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ठीक, उसी तरह से देखिए 3p और 4s की n+ वैल्यू सेम हो गई, तो n+ रूल के हिसाब से जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा।